दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका 25 खबर पालघर में। मैं हूं तेजेंद्र सिंह। चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। पर्यावरण और जल संकट, पालघर की नदियां सूखने लगी। पालघर जिले में बारिश सामान्य से अधिक होने के बावजूद सूर्या, वैतरणी और तानसा जैसी मुख्य नदियां सूखने लगी हैं। मनोर, नाला सोपारा, डोंगरी, दहरजी जैसे कई बांधों में भी पानी कम है, जिससे सिंचाई प्रभावित हुई है। सिंचाई विभाग का कहना है कि नदियों का पानी बह गया है और जल संरक्षण के अभाव में कई नदियां, नाले सूख गए हैं। लोग बांधों के निर्माण की मांग कर रहे हैं ताकि पानी रोका जा सके। वसई में 9000 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त। वसई विरार शहर महानगर पालिका के सहायक आयुक्त जितेंद्र नायक के नेतृत्व में डी प्रभाग समिति ने नाला सोपारा के संदीप कंपाउंड स्थित एक गोदाम पर छापा मारा। इस कार्यवाही में लगभग 9000 किलोग्राम से अधिक 10 टन प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त किया गया। महानगर पालिका ने संबंधित संगठन पर 10,000 का दंडात्मक जुर्माना लगाया और आयुक्त ने नागरिकों से प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग न करने की अपील की। मिट्टी की देखभाल तो कृषि की प्रगति। 6166 मृदा स्वास्थ्य कार्डों का वितरण। 5 दिसंबर को विश्व मृदा संरक्षण दिवस के अवसर पर वसई तालुका में कृषि विभाग ने किसानों के लिए कार्यशालाएं आयोजित की। विभाग ने किसानों को मिट्टी के स्वास्थ्य, संतुलित पोषक तत्वों के उपयोग और जैविक खेती अपनाने की जानकारी दी। इस अवसर पर किसानों को 6166 मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए, जो उन्हें कम लागत में उच्च उत्पादन के लिए मार्गदर्शन करेंगे। स्वास्थ्य और समाज। पालघर जिले में साल भर में 7154 लोगों को कुत्तों ने काटा। पालघर जिले में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ गया है, जिससे पिछले एक साल में 7154 नागरिकों को कुत्तों के काटने की घटनाएं दर्ज हुई हैं। इस वर्ष रेबीज के कारण 20 वर्षीय युवती की मौत भी हो चुकी है। नागरिकों का आरोप है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और ग्रामीण अस्पतालों में रेबीज रोधी वैक्सीन की कमी है। दहाड़ू में तृतीय पंथी मतदाताओं को मतदान से रोका गया। दहाड़ू नगर परिषद चुनाव के दौरान तृतीय पंथी समुदाय के 25 मतदाता वोट डालने के लिए सक्रिय थे। हालांकि मतदाता सूची में उनका नाम अन्य तृतीय पंथी के रूप में दर्ज नहीं किया गया था। चुनाव प्रणाली पर तीव्र रोष व्यक्त करते हुए उन्होंने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताया। राजनीति और शासन। वसई विरार में महापौर की कुर्सी के लिए राजनीति तेज। वसई विरार में आगामी महापौर चुनाव के लिए बीजेपी और बहुजन विकास आघाड़ी बाविया के प्रमुख हितेंद्र ठाकुर के बीच कड़ा मुकाबला होने की संभावना है। विधानसभा चुनाव में हार के बाद ठाकुर ने इस बार हिंदुत्व का कार्ड खेला है, जबकि बीजेपी भी जीतने का दावा कर रही है। इस चुनाव में उत्तर भारतीय और गुजराती मतदाता निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। विरार इमारत हादसे के मामले में सह आयुक्त पुलिस हिरासत में। विरार पूर्व स्थित रमाबाई इमारत हादसे के मामले में गुरुवार देर रात गिरफ्तार किए गए सह आयुक्त गिल्सन गोंजाल्विस को सत्र न्यायालय में पेश किया गया। उन्हें 10 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। उन पर लापरवाही बरतने का आरोप है, जिससे ये भीषण हादसा हुआ, जिसमें 17 लोगों की मौत और 9 लोग घायल हुए थे। शिवसेना की अत्यावश्यक बैठक वसई विरार। वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र में शिवसेना, युवा सेना और संलग्न संगठनों के प्रमुख पदाधिकारियों की चुनाव के मद्देनजर एक आवश्यक बैठक आयोजित की गई। ये बैठक शनिवार 6 दिसंबर को वसई पूर्व के नाला सोपारा लिंक रोड स्थित रीजेंसी बैंक्वेट्स में सुबह 11:30 बजे हुई। बैठक में विधायक रविंद्र फाटक साहब प्रमुख रूप से उपस्थित थे और सभी पदाधिकारियों को अपने वार्ड की विस्तृत जानकारी साथ लाने का निर्देश दिया गया था। दूसरे के अपराध पर मत रुको, जागरूकता और प्रबोधन करो। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ मनोज रांडे ने लाभार्थियों तक योजनाएं पहुंचाने, कुपोषण को खत्म करने और पोषण दर बढ़ाने के लिए जन जागरूकता बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए एक कार्यशाला में ये बात कही, जिसका उद्देश्य मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करना था। रैपिडो ऐप पर वसई आरटीओ द्वारा मुकदमा दर्ज। वसई विरार क्षेत्र में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय आरटीओ की अनुमति के बिना अवैध यात्री परिवहन करने वाली कंपनी द रोपेन ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आरटीओ अधिकारी अतुल आदे ने
नागरिकों से रैपिडो ऐप का उपयोग करके यात्रा न करने की अपील की है, क्योंकि ये यात्रियों के जीवन और सुरक्षा को जोखिम में डालता है। करमवीर भाऊराव पाटिल विद्यालय में 12वीं के बाद क्या पर मार्गदर्शन। भांडीवाले के करमवीर भाऊराव पाटिल विद्यालय और एसपी जूनियर कॉलेज में शिव छत्रपति सेवा मंडल के सहयोग से शैक्षिक मार्गदर्शन शिविर आयोजित किया गया। प्रोफेसर राज बहात्रे ने छात्रों को करियर के महत्व, विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों, प्रतियोगी परीक्षाओं और भविष्य की संभावनाओं पर मार्गदर्शन दिया। नाला सोपारा में सुंदरकांड पाठ संपन्न। नाला सोपारा पूर्व स्थित मसूरी अपार्टमेंट में राघवेंद्र सेवा मंच द्वारा जन कल्याण और हिंदू राष्ट्र घोषित करने की कामना से सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। प्रसिद्ध मानस गायक ओम प्रकाश मिश्र और अन्य कलाकारों ने 6 दिसंबर को संगीतमय सुंदरकांड पाठ प्रस्तुत किया। दहाड़ू चिंचड़ी ऐतिहासिक दत्त मंदिर दत्त जयंती उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान भक्तिमय वातावरण में भजन कीर्तन महाप्रसाद वितरण और पालकी जुलूस जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पालघर जिले के वाडा में बंद पड़ी कुछ तैयार फैक्ट्री या बंद पड़ी दिखाई देती है। उन्हें रात में चालू कर प्रदूषण फैलाया जा रहा है। ये नियम कायदे से परे चल रही है, विशेष कार्रवाई हो। दहानू चर्च गेट 15 कोच लोकल सर्विस जल्द से जल्द शुरू करें। MP डॉक्टर हेमंत सावरा। पालघर लोकसभा क्षेत्र की बढ़ती आबादी और दहानू के बीच रेलवे सर्विस पर दबाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इस रूट पर रोजाना लगभग 2.5 लाख यात्री लोकल सर्विस का इस्तेमाल करते हैं। मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर और लोकल सर्विस की कमी के कारण नागरिकों को बहुत परेशानी हो रही है। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।